चित्रकूट की पावन धरा में वनवास का वह काल, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ ऋषि मुनियों के आश्रमों में विचरण कर रहे थे। इसी यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम पहुँचे महर्षि अत्रि के आश्रम, जहाँ तप त्याग और शांति स्वयं साकार रूप में विराजमान थे। पर उस आश्रम में केवल एक महर्षि ही नहीं थे, वहाँ थी एक ऐसी दिव्य नारी जिनके तेज के आगे प्रकृति नतमस्तक थी, जिनके सतीत्व के प्रभाव से नेति तक दिशा बदल देती थी। वे थीं माता अनुसूया। यह कथा है तपस्या की पराकाष्ठा की, अटूट भक्ति की और उस पावन पतिव्रत धर्म की जिसमें इतनी शक्ति है कि वह नीति की रेखाओं को बदल दे, जिसके सामने समय की गति रुक गई और ब्रह्मांड के स्वामी भी एक बालक की भांति नतमस्तक हो गए। माता अनुसूया का सतीत्व इतना प्रबल था कि उनकी मानसिक शक्ति से प्राकृतिक नियम भी बदल जाते थे। कहा जाता है कि एक बार जब चित्रकूट में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया, तब माता अनुसूया ने अपनी तपस्या के बल पर मंदाकिनी नदी को प्रकट किया और सूखे पेड़ों पर फल फूल उगा दिए। उनकी तपस्या का प्रभाव ऐसा था कि उनके आश्रम की सीमा में हिंसक पशु भी अपनी शत्रुता त्याग कर प्रेम से रहते थे। संसार में उनके सतीत्व की गूंज चारों दिशाओं में फैल रही थी। उनकी इसी अलौकिक शक्ति ने नारद जी को प्रभावित किया। इसी बीच देवर्षि नारद, जो सदैव प्रभु की लीलाओं और सत्य की स्थापना के लिए तत्पर रहते हैं, वे माता अनुसूया के इस अलौकिक प्रभाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मन में एक विचार आया कि माता अनुसूया की इस महानता को न केवल पृथ्वी लोक बल्कि समस्त देवलोक और वैकुंठ को भी जानना चाहिए। यही वह क्षण था जब नारद जी ने अपनी वीणा की तान छेड़ी और नारायण नारायण का जप करते हुए देवलोक की ओर प्रस्थान किया। नारद जी ने देवलोक पहुंचकर माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के सामने माता अनुसूया के सतीत्व का जमकर गुणगान किया। उन्होंने कहा, नारायण नारायण देवियों, पृथ्वी पर सती अनुसूया का तेज ऐसा है कि उनके आगे स्वर्ग की आभा भी फीकी जान पड़ती है। उनकी शक्ति के सामने तो प्रकृति भी नतमस्तक है। यह सुनकर तीनों देवियां अचंभित और ईर्ष्यालु हो उठीं। माता पार्वती ने पूछा, देवर्षि, क्या उनका तप हमसे भी श्रेष्ठ है? नारद जी ने चतुराई से उत्तर दिया, सत्य तो यही है। यदि संशय हो तो स्वयं परीक्षा लेकर देख ले। नारद जी तो चले गए, पर देवियों के मन में हलचल मच गई। अंततः अपने अहंकार की तुष्टि के लिए तीनों देवियों ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को माता अनुसूया की कठिन परीक्षा लेने पृथ्वी पर भेज दिया। यहीं से शुरू होती है वह अद्भुत गाथा, जहाँ भक्ति की शक्ति ने ब्रह्मांड के स्वामियों को भी विवश कर दिया, जिसने सृष्टि के नियमों को चुनौती दे दी थी। कथा यही समाप्त नहीं हुई है। इस दिव्य कथा का अगला अध्याय और भी रहस्य, भक्ति और चमत्कार समेटे हुए है। यदि आप माता अनुसूया के सतीत्व की पूर्ण लीला जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में खुलने वाला है सतीत्व का वह रहस्य जिसके सामने स्वयं त्रिदेव भी नतमस्तक हो गए थे। जय श्री राम, जय सीताराम।